नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए कुछ अलग लेकर आने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों देखते हैं, आज हम प्रोडैट हीरोग्लिफ में कुछ इमेज है, जिस इमेज को हम एडिट करने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने कुछ इमेजेस जो है कि गूगल से डाउनलोड की हुए है, तो उन इमेज को हमने एडिट करके उस इमेज को हम एडिट करके यहाँ पे प्रोडक्ट हीरोग्लिफ में हम एडिट करेंगे। तो उसमें से एक ये इमेज है, कुछ इमेजेस हमने ली हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास ये इमेज है। ओके, तो इस इमेज में हमें बेटर टेक्नोलॉजी, इसको हमें एडिट करना है। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें इसकी हर एक चीज़ की लेयर बनानी है। जैसे ये बी है, ई है, डबल टी, ई आर और टेक्नोलॉजी। तो इसका हमें हर तरीके से अलग अलग लेयर बनाना है। तो उस लेयर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस इमेज को हम फ़ोटोशॉप में ओपन करेंगे, और फ़ोटोशॉप में ओपन करने के बाद हमें इस लेयर के हर एक फ़ॉन्ट्स को या हर एक चीज़ को, हर एक कलर को हमें अलग लेयर में सेव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम इस देखते हैं कि हम यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट टेक्स्ट में, वाइट पेज पे ब्लैक एंड वाइट टेक्स्ट है। तो उसके लिए हमें ये बहुत ही सरल तरीके से हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फाइल्स, एडिट, इमेज, लेयर्स और उसके बाजू में फ़ोटोशॉप में सिलेक्ट एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम सिलेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे कलर रेंज है, उस कलर रेंज को सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए, हमें यहाँ पे कलर रेंज मिल रहा है, तो उसमें से हमें एक एक चीज़ अलग करके उसकी लेयर बनानी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस अलग ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑरेंज कलर यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है। तो हमने इस ऑरेंज कलर को सिलेक्ट किया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे ओके करेंगे। अब ओके करने के बाद देखिए, हमें यहाँ पे ऑरेंज कलर को सिलेक्शन मिला हुआ है। तो इस ऑरेंज कलर को यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल जे से उसकी एक डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑरेंज का हमें एक डुप्लीकेट लेयर मिल गया है। तो ये हमारी फर्स्ट लेयर हो गई। तो हम इसे रीनेम भी कर सकते हैं। तो इसे हम रीनेम करेंगे। तो इस लेयर पे हम डबल क्लिक करेंगे और बेटर 01 बेटर 001 हम ये उसको नाम देंगे। तो चलिए दोस्तों, हमें एक लेयर मिली। अब हमें दूसरा, ये जो बी है, ये ऑरेंज कलर के ऊपर जो एक ब्लैक कलर का बी दिया हुआ है, उसे हमें सिलेक्ट करना है। हम फिर से सिलेक्शन में जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे इमेज सिलेक्ट नहीं है, इसलिए हमें ये ऑप्शन नहीं दिया। तो हम फिर से इस बेटर को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन में जाएंगे और कलर रेंज में आएंगे। अब कलर रेंज में आने के बाद हमें फिर से यहाँ पे इस कलर को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे हमें दोस्तों प्रॉब्लम क्या हुआ कि यहाँ पे पूरा बेटर और टेक्नोलॉजी, ये सारा कलर सिलेक्ट हो गया है। क्यों सिलेक्ट हुआ, क्योंकि ये सारा कलर सेम है। सेम होने की वजह से ये कलर हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे ओके करेंगे। अब ओके करने के बाद क्या हुआ दोस्तों, हमें ये सारा सिलेक्शन मिल चुका है। तो हमें इसमें से एक एक सिलेक्शन हटाना है। तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से एल या लासो टूल से हम कंट्रोल पकड़ के ऑल्ट पकड़ के हमें यहाँ पे सिलेक्शन को हटाना है। तो हम यहाँ पे उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे, तो उतना एरिया हट जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे खाली हमारा बी जो है वो सिलेक्शन हो गया है। तो हम फिर से कंट्रोल जे करेंगे। तो यहाँ पे हमारा दूसरा लेयर आ चुका है। तो उसे हम फिर से नाम देंगे बेटर 002। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये सिलेक्शन तो हमारा हुआ है। अब हम फिर से कंट्रोल जेड करके पीछे आए। पीछे आने की वजह से हमारा ये निकल चुका है।
हम लासो टूल लेंगे, ऑल्ट पकड़ के हम इसे निकाल देंगे। ओके, कंट्रोल जे करेंगे। उसके बाद फिर से हम नीचे वाली हमारी जो ओरिजिनल लेयर है उसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन में जाएंगे, कलर रेंज में आके फिर से हम कलर सिलेक्ट करके ओके करेंगे। अब हमें यहाँ पे ई रखना है, बाकी सब निकाल देना है। तो ऑल्ट पकड़ के फिर से हम यहाँ पे जो सिलेक्शन में हमें नहीं चाहिए उसे हम निकाल देंगे। अब ई आ चुका है, हम फिर से इसे कंट्रोल जे करेंगे। अब उसके बाद फिर से हमें नीचे वाली लेयर को सिलेक्शन करके सिलेक्ट में जाना है, कलर रेंज के ऊपर क्लिक करके हमें फिर से हमें उस कलर को सिलेक्ट करना है। अब देखिए हमें फिर से सिलेक्शन मिला। अब हमें फिर से हमें यहाँ से जो सिलेक्शन नहीं चाहिए उसे हमें हटा देना है। हटाने के लिए हम लासो टूल का यूज़ कर रहे हैं। लासो टूल से हम उस सिलेक्शन को हटा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने सिर्फ टी रखा। अब उसे भी कंट्रोल जे से सिलेक्शन करेंगे। फिर से हम हमारी ओरिजिनल इमेज को क्लिक करेंगे, सिलेक्ट में जाएंगे, कलर रेंज पे जाएंगे, फिर से हमें कलर को सिलेक्ट करना है। लासो टूल को हम सिलेक्ट करेंगे और जो चीज़ हमें नहीं चाहिए उसे हम सिलेक्ट करके हटा देंगे, ताकि हमारी एक एक लेयर जो हमें एडिट करने के लिए चाहिए वो हमारी सिलेक्ट हो जाए। फिर से हमें कंट्रोल जे और उस लेयर को हम सेव करेंगे। फिर से हमें ओरिजिनल को सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन में जाना है, कलर रेंज पे ई को क्लिक करना है, ओके कर देना है। फिर से एल टूल ऑल्ट पकड़ के हमें यहाँ पे जो सिलेक्शन नहीं चाहिए उसे हम हटा देंगे। ओके, अब हमें ई को हम सिलेक्ट करके कंट्रोल जे कर देंगे। अब हमें सिर्फ आर है यहाँ पे क्लिक कर आर को बनाना है। तो उसके लिए हम फिर से ओरिजिनल इमेज पे क्लिक करेंगे, सिलेक्शन में जाएंगे और कलर रेंज पे क्लिक करेंगे। और कलर रेंज पे क्लिक करने के बाद फिर से हमें उस कलर को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब फिर से हम जो चीज़ या जो सिलेक्शन हमें नहीं चाहिए उसे हटा देंगे। उसे हटाने के बाद हमें सिर्फ लास्ट अपना आर है उसे हमें कंट्रोल जे से सिलेक्शन करना है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे अब हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी को लेना है। तो फिर से हम सिलेक्शन में जाएंगे। उससे पहले हम हमारी इमेज को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट में जाएंगे, कलर रेंज पे जाएंगे और फिर से हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। अभी लासो टूल से हमें जो फ़ॉन्ट्स या जो सिलेक्शन नहीं चाहिए उसे हम हटा देंगे। अब यहाँ पे हमारा टेक्नोलॉजी को सिलेक्शन है, उसे कंट्रोल जे से हम कॉपी कर लेंगे। ओके दोस्तों, तो अब हमारा यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है। अब हमें उसको सेव करना है। तो देखिए दोस्तों, अब फर्स्ट लेयर को क्लिक करेंगे और फाइल में जाएंगे और सेव एज। अब हम कोई तो डेस्कटॉप पे आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आए, इसलिए हम डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाते हैं और उसमें हम सेव करते हैं। तो डेस्कटॉप में आने के बाद यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं। ओके, उस फोल्डर को हम रीनेम करते हैं, सैम्पल लिखते हैं, सैम्पल लोगो। ओके दोस्तों, और इसमें हम सेव करते हैं। तो इसमें हम 01001 और इसको दोस्तों हमें टिफ में सेव करना है। हमारी जो फाइल सेव होगी वो टिफ फाइल में सेव होगी, उसे हम सेव कर देते हैं। और याद रखिए यहाँ पे
सेव ट्रांसपेरेंट जब ऑन होगा तो हमें ट्रांसपेरेंट मिलता है, लेकिन यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो ये ट्रांसपेरेंट सेव हो जाएगा। ये तो हमारी फर्स्ट लेयर हम सेव कर रहे हैं, इसको ओके कर देंगे। ओके, अब हमें दूसरी लेयर लेनी है। सॉरी दोस्तों, उससे पहले हमें ये सब बाकी के जो लेयर्स है उसको अनम्यूट करना है। इस तरह से हमें अनम्यूट करना है। तो हम फिर से हम सेव में जाएंगे, सेव एज, बेटर को क्लिक करेंगे, टिफ, सेव में जाएंगे, ओके। अब देखिए यहाँ पे सेव ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन आ गया है, उसे हम ओके करके क्लिक करेंगे। अब ये हमारा फर्स्ट लेयर हो गया। अब हम सेकंड वाले लेयर पे क्लिक करके उसे भी सेव करेंगे। उसे भी सेव करने के लिए हमें टिफ फॉर्मेट में ही सेव करना है। तो सेव एज में जाके 002 टिफ सेव, देखिए यहाँ पे सेव ट्रांसपेरेंसी, ओके। अब हमें 3 नंबर पे क्लिक करना है, उसे भी हमें सेव एज पे जाना है, नंबर देना है और सेव करना है। सेव ट्रांसपेरेंसी, ओके। फिर उसके नीचे वाली लेयर, उसे भी हमें सेव करना है, सेव एज 004 सेव ट्रांसपेरेंसी, ओके। इसे भी हमें सब लेयर्स, जितने भी हमने लेयर्स ली हुई है या लेयर्स बनाई है, उसे हमें टिफ में सेव करना है। अब टिफ में सेव करने से हमें बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट मिल जाएगा। तो हमने 004 005 सेव ट्रांसपेरेंस, ओके। उसके बाद अगली लेयर को हम सेव करते हैं, सेव एज 005 006 सेव, उससे अगली लेयर, उसे भी हम सेव एज 006 007 सेव ट्रांसपेरेंसी, सेव करेंगे। उसके बाद अगली लेयर टेक्नोलॉजी, फाइल में जाके सेव एज, टिफ में है 008 दोस्तों यहाँ पे हमारा एक नंबर थोड़ा सा गलत हुआ है, जो यहाँ पे 33 हुआ है, उसे हम चेंज कर देंगे, सेव, ओके। तो अभी हमारा यहाँ पे फ़ोटोशॉप का काम ख़त्म हो चुका है, तो हम इसे मिनिमाइज़ करते हैं। अभी हम देखते हैं कि हमारा फ़ोल्डर यहाँ पे सैम्पल लोगो जो फ़ोल्डर है उसमें हमने सेव किया है, तो उसमें हमें एक नंबरिंग गलत हुआ है, उसे हम चेंज करते हैं। तो वो नंबर हमारा ये है, तो उसे हम 003 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्तों हमारी 8 लेयर्स, 8 इमेजेस रेडी हो चुकी है। तो अब हमारा फ़ोटोशॉप का काम तो वैसे ख़त्म हो चुका है। अब हम प्रोडक्ट हीरोग्लिफ को ओपन करते हैं, तो उसे क्लिक करके हम सारी इमेजेस उसमें इंपोर्ट करते हैं। हीरोग्लिफ क्लिक ओपन करने के बाद हमें स्टार्ट इन रीड मोड में जाना है, उसे क्लिक करना है। उसे क्लिक करने के बाद प्रोडक्ट हीरोग्लिफ का ये जो सॉफ्टवेयर है ये ओपन हो जाएगा। हमें सारी लेयर्स, जो यहाँ पे हमने लेयर्स बनाई हुई है, वो हमें यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे हम न्यू प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। अब न्यू प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक टेक्स्ट या फिर ग्राफिक्स के लिए एक ऑप्शन दिए यहाँ पे आ जाता है, तो हमें वो नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कहीं भी ब्लैंक स्पेस में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे येलो डॉट्स आती है, उसे हमें कीबोर्ड से डिलीट या फिर यहाँ पे जो टॉप पे डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है उससे हम इसे डिलीट कर देते हैं। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पे हमारी जो
टाइटल की जो एरिया है, ये जो टाइटल का एरिया है, ये पूरा हमें ब्लैंक मिला है, पूरा हमारा ब्लैंक है। अब हमें इन सारे लेयर्स को यहाँ पे एक एक इंपोर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट में आएंगे, जो स्टार्ट के ही बाजू में, स्टार्ट के राइट साइड में इंसर्ट दिया हुआ है, उसे क्लिक करेंगे। अब उसे क्लिक करने के बाद देखिए हमें यहाँ पे विजार्ड, टाइमलाइन और ग्राफिक्स, ये 3 ऑप्शंस मिले हुए। उसमें से हमें इंसर्ट ग्राफिक्स को क्लिक करना है। उसे क्लिक करने के बाद हमें और एक चार्ट मिलेगा ओपन इमेज का। तो हम देखते हैं कि हमारे डेस्कटॉप पे हमने जो इमेजेस सेव की है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये सारी एक साथ नहीं आती है, एक एक आती है। तो उसके लिए हमें एक एक इंपोर्ट करना होगा। तो ये हमारी फर्स्ट इमेज आ गई। अब ये इमेज सिलेक्शन में है, तो इसका सिलेक्शन हटाने के लिए हमें साइड में क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे सिलेक्शन उसका हट चुका है। अब हम फिर से क्लिक करेंगे और सेकंड वाली इमेज को ओपन करेंगे। अब इसका भी सिलेक्शन हटाना है, फिर से जाएंगे, 3 नंबर वाली इमेज ओपन करेंगे, फिर से सिलेक्शन हटा देंगे, इंसर्ट मोड में जाएंगे, 4 नंबर वाली इमेज को हम इंपोर्ट करेंगे, फिर से सिलेक्शन हटा देंगे, ग्राफिक्स में जाएंगे, 5 नंबर वाली इमेज को हम ओपन करेंगे, फिर से सिलेक्शन में जाएंगे, 6 नंबर वाली इमेज को ओपन करेंगे। ओके, फिर से जाएंगे 7 नंबर, सॉरी यहाँ पे हमारा सिलेक्शन है, फिर से जाएंगे 8 नंबर। अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे हमारी जितनी भी लेयर्स थी, सब लेयर्स को हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है। अब हमें करना क्या है, कहीं भी हमें राइट क्लिक करना है और सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए हमारी सारी इमेजेस यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है। अब सिलेक्ट होने के बाद हमें लेआउटर में आना है और यहाँ पे देखिए उसको अलाइन करना है। तो अलाइन करने के लिए हम सेंटर पे आएंगे। तो देखिए दोस्तों, सेंटर में आने के बाद हमारा जो लोगो था वो लग चुका है। ओके दोस्तों, अब हमें यहाँ पे इसे सेंटर में लेना है। तो ये हो गया हमारा लोगो। अब इस लोगो को हमें एनिमेट इफ़ेक्ट देना है। तो हम फेड इन में आएंगे और देखेंगे कि हमें कौन सा इफ़ेक्ट अच्छा लगता है। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने एक छोटे से पीएसडी या जेपी या जो भी इमेज है, उस इमेज को हमने मोशन ट्रैक्स में, मोशन टाइटल में या फिर मोशन इफ़ेक्ट्स देके हमने उसको अच्छी तरीके से एनिमेट किया है। तो आपको जो भी कोई भी इफ़ेक्ट अच्छा लगे, आप उस इफ़ेक्ट को यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे वो इफ़ेक्ट इस एनिमेशन को या इस इमेज को दे सकते हैं। तो हमने ये इफ़ेक्ट दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, अब ये इफ़ेक्ट यहाँ पे कैसे प्ले होता है। चलिए थोड़ा हम चेंज करके देखते हैं इफ़ेक्ट और कोई अच्छा सा। तो देखिए दोस्तों, हमने ये इफ़ेक्ट यहाँ पे डाल के चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारा इफ़ेक्ट बन जाएगा। अगर हमें कोई भी पार्टी का या कोई भी चीज़ का अगर ऐड अगर हमें बनाना है या उस लोगो को क्रिएट करना है, तो भी हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अब इसे हमें फाइल में जाके सेव एज़ करना है। तो सेव एज़ हम कहाँ करते हैं, यहाँ पे देखिए हमने लोगो नाम देते हैं उसको, लोगो सैम्पल 001। ओके, और इसे सेव कर देते हैं। चलिए और एक सेव कर देते हैं ताकि हमें जल्दी मिले। सेव एज
डेस्कटॉप सैम्पल लोगो इसमें हम सेव कर देते हैं। अब इसे हम कट कर देते हैं। अब देखते हैं कि हमारा यह EDS में इफ़ेक्ट्स किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम EDS ओपन करते हैं और उस क्रिएट किए हुए इफ़ेक्ट्स को, जो हमने हीरोग्लिफ में बनाया हुआ इफ़ेक्ट है, जो लोगों को हमने एनिमेट किया हुआ है, जो लोगो है उसको, उस लोगो को हमने जो एनिमेट किया है, उस लोगो को हम हमारे EDS में एडिट कर सकते हैं या उसमें कुछ और चेंजेस कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने EDS को ओपन किया हुआ है। अब EDS को ओपन होने के बाद हम उस लोगों को यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, इंपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए अभी यहाँ पे हमारा EDS ओपन हो चुका है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें करना ज़्यादा कुछ नहीं है। हम यहाँ पे बीन को क्लिक करेंगे और बीन में हमारे यहाँ पे जो भी कोई वीडियो हो या कोई इमेज हो या कोई एनिमेटेड वीडियो या कुछ भी हो, हम उसे यहाँ पे टाइमलाइन पे ड्रैग करते हैं। देखिए दोस्तों, ये इमेज हमारा यहाँ पे हमने ड्रैग किया हुआ है। इसका रेजोल्यूशन कम है तो हम इसे राइट क्लिक करेंगे, लेआउटर में जाएंगे और लेआउटर में जाने के बाद हमें यहाँ पे स्ट्रेच का ऑप्शन मिलता है। उस स्ट्रेच के ऑप्शन के यहाँ पे देखिए प्रीसर्व फ्रेम एक्सेप्ट रेशियो के आगे 2 त्रिकोण दिखाई दे रहे हैं, उसे क्लिक करेंगे जिससे हमारी इमेज पूरे स्क्रीन में सेट हो जाएंगी। उसके बाद हम इसे ओके करेंगे। अब ओके करने के बाद हमें दोस्तों उस इफ़ेक्ट को या उस लोगो को यहाँ पे लाना है। तो हम किस तरह से लेके आएंगे, तो देखिए दोस्तों, उसके लिए हम क्या करते हैं, इस इमेज को हमने सेट किया हुआ है। हम इफ़ेक्ट्स में जाएंगे। इफ़ेक्ट्स में जाने के बाद हमने जो प्रोडक्ट का इफ़ेक्ट जो हमने इंस्टॉल किया हुआ है, उसका हीरोग्लिफ फिल्टर का जो आइकॉन है उसे हम ड्रैग करके इस क्लिक के ऊपर डालते हैं। अब यहाँ पे ड्रैग करने के बाद देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे हीरोग्लिफ टाइटलर का लोगो मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें लेआउटर के नीचे हीरोग्लिफ फिल्टर का आइकॉन दिख रहा है, उसे हम एडिट करेंगे। उसे हम डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हैं या फिर ओपन करके या फिर कॉर्नर पे ओपन डायलॉग करके। ओपन करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट इन रीड मोड को क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे हीरोग्लिफ ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देखते हैं दोस्तों, हमें उस एनिमेटेड लोगो को यहाँ पे लेके आना है। अब या तो हम न्यू प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं या ओपन प्रोजेक्ट। तो हमने तो फ़िलहाल उसे एडिट करके सेव किया हुआ है, तो हम ओपन प्रोजेक्ट में जाएंगे। ओपन प्रोजेक्ट में जाने के बाद देखिए दोस्तों, लोगो सैम्पल, उसे क्लिक करके ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे हमारा लोगो दिख जाएगा। इस लोगो को हम यहाँ पे देखिए, अभी हमें यहाँ पे सेव करना है। तो यहाँ पे जो हमारा सॉफ्टवेयर है हीरोग्लिफ का, उसके टॉप पे ग्रास वैली EDS 8 यह जो ऑप्शन है, इसे क्लिक करना है। यहाँ पे शो वीडियो बैकग्राउंड निकाल देना है, क्योंकि वीडियो के बैकग्राउंड में हमें डाल चुके हैं, तो ये बैकग्राउंड हमें शो नहीं चाहिए, इसे हम निकाल देंगे। और यहाँ पे अप्लाई टाइटल है, इसे हम क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्लिक करने के बाद हमारा यहाँ पे लोगो आ चुका है। इसे हम प्ले करके देखते हैं। इसके पहले हम इसे थोड़ा सा रेंडर करते हैं, क्योंकि दोस्तों मेरी मशीन जो है वो i3 सेकेंड जनरेशन है, तो उस पर वीडियो अटक के चलता है। उसकी वजह से आपको प्रॉपर नहीं दिखाई दे सकता, इसलिए मुझे रेंडर करके आपको वीडियो को दिखाना पड़ेगा। तो भी शायद अगर देखा तो ठीक है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि हमने क्या क्रिएट किया हुआ है और हमारा इफ़ेक्ट कैसे क्रिएट हुआ है। दोस्तों, रेंडर कर लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने उस लोगों को एडिट किया हुआ है। इस तरह से हमारा जो लोगो था हमने एडिट किया हुआ है। दोस्तों, इस हीरोग्लिफ टाइटलर में प्रोडक्ट का जो हीरोग्लिफ टाइटलर है
उसमें भी बहुत सारे प्लगइन्स है, जैसे कि हीरोग्लिफ, रोडैड विटासिन, और दूसरा और एक है, ऐसे 5 से 7 8 के आसपास उसके पैक है। उसमें भी अलग अलग इफ़ेक्ट्स आते हैं, अलग अलग इफ़ेक्ट्स एडिट कर सकते हैं। वो अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, जैसे ही मेरे पास आ जाएंगे दोस्तों मैं उसके भी वीडियोस आपको बना के दे दूंगा। हीरोग्लिफ में हम जो सिनेमैटिक टाइटल वगैरह जो है, या सिनेमैटिक टाइटल को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जो प्रॉपर मोशन टाइटल्स जो हम फिल्म में या किसी भी ऐड में देखते हैं, ये मोशन टाइटल्स हमें यहाँ पे क्रिएट करने के लिए बहुत सारा प्लगइन्स मिल जाता है। तो हो सके तो आप इस सॉफ्टवेयर को अपने ईडीएस में टाइटल बनाने के लिए, या फिर कोई इमेजेस के लिए, या प्रोमो, या फिर टीज़र बनाने के लिए इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आप प्रयोग करिए, आपका टाइटल, आपका वीडियो काफ़ी बेहतर दिखाई देगा। और अच्छे प्लगइन्स मिलते हैं जिसमें और सारे इफ़ेक्ट्स भी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ करें। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो, आपको कुछ सीखने तो नहीं बोलूँगा, कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है, तो कृपया दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। और अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा और आप इसमें और कुछ अलग जानना चाहते हो, तो कमेंट में प्रोडक्ट हीरोग्लिफ लिख कर मुझे कमेंट कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।